दोस्तों 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतकर चुनावी परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन उसके दुश्मन कहे जाने वाले देश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब जो बात कही है वो सबके कान खड़े कर देने वाली है। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ट्रंप की जान को अभी भी खतरा बना हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर रूस के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप के प्रति इतनी चिंता पुतिन क्यों दिखा रहे हैं? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा को भेद पाना इतना आसान है? तो जवाब है नहीं। दोस्तों, आज इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हम ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुतिन जिस ओर इशारा कर रहे हैं उसको लेकर अगर एक्सपर्ट से पूछा जाए तो वो बता रहे हैं कि इसके पीछे एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी कैंपेन के दौरान भी और उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप बार बार अमेरिका फर्स्ट की नीति को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं पर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कह रहा है कि 24 फरवरी 2022 से अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को $64.1 बिलियन यानी 5,42,000 करोड़ रुपए की सैन्य मदद दी है। ट्रंप बार बार यूक्रेन को दी जाने वाली इस मदद के ऊपर अंगुली उठाते हैं। वो कहते हैं कि ये पैसा अमेरिका के लोगों के द्वारा टैक्स में दिया गया है और यूं किसी पर लुटा देना बर्बादी ही है। अब यह भी बताया जा रहा है कि जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप शासन को अपने कंट्रोल में लेंगे तो वो यूक्रेन पर रूस से समझौता करने का दबाव बनाएंगे, जिससे उम्मीद यह भी है कि जल्द ही ये युद्ध की स्थिति बदल जाएगी और यूक्रेन को झुकना पड़ेगा। आपने न्यूज चैनल्स पर यह खबर जरूर सुनी होगी कि पिछले 5 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार जानलेवा हमले हुए हैं। उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप की जान जाते सिर्फ बाल ही बची। इसी को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चिंता कर रहे हैं। दोस्तों, मीडिया में खबरें आम थी कि जुलाई के महीने में एक हमलावर ने डोनाल्ड ट्रंप पर चुनावी कैंपेन के दौरान गोलीबारी कर दी। Really see something that said, take a look at what happened. जिस समय डोनाल्ड ट्रंप को वो गोली कान से छूते हुए निकल गई और डोनाल्ड ट्रंप बाल बच गए। इसके बाद में सितंबर में फिर ऐसी ही घटना हुई। हमलावर ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप उस हमलावर से 300 से 500 मीटर की दूरी पर थे। यही कारण था कि उनके सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और डोनाल्ड ट्रंप इस बार फिर बच गए। खैर, डोनाल्ड ट्रंप अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठे नहीं हैं, लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका के गद्दी पर बैठने वाले पूर्व 4 राष्ट्रपति अपनी जान गंवा चुके हैं। वो 4 राष्ट्रपति कौन से थे आप ये भी देख लीजिए। दोस्तों, अब्राहम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैकिनले और जॉन एफ कैनेडी। अब अगर कोई ये पूछे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का सुरक्षा घेरा भेद पाना क्या इतना आसान है, तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन इससे पहले हम ये बताते हैं कि आखिर अमेरिका का ये सुरक्षा घेरा कब से सक्रिय हुआ। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस के पास है, जिसकी शुरुआत 14 अप्रैल 1865 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इसे शुरू किया। इसके पीछे एक बात यह भी है कि जिस दिन अब्राहम लिंकन ने ये सीक्रेट सर्विस शुरू की, उसी दिन अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई। हालांकि जब इसे शुरू किया गया तब ये सीक्रेट सर्विस डॉलर में हो रही जालसाजी को पकड़ने के लिए काम करती थी। 1901 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति मैकिनले की जब हत्या हुई तो इस सीक्रेट सर्विस को राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगा दिया गया। उसके बाद से अब तक राष्ट्रपति की सुरक्षा में सिर्फ एक ही बार चूक हुई है और उस समय जॉन एफ कैनेडी नाम के राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई थी। लेकिन वो समय अलग था और आज का समय अलग है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा को भेदना एक सपने के बराबर है और वो भी पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर सुरक्षा मानी जाती है।
अमेरिका के राष्ट्रपति की जो सुरक्षा होती है उसे 3 घेरों में बांटा जाता है। जो सबसे नजदीक वाला घेरा होता है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति को नजदीक से सुरक्षा देता है, वो होते हैं प्रोटेक्टिव डिवीजन एजेंट्स। उसके बाद सीक्रेट सर्विस उसे और घेर लेती है, और जो तीसरा घेरा है वो अमेरिका की पुलिस करती है। ये जो राष्ट्रपति की सुरक्षा वाले एजेंट्स होते हैं, ये राष्ट्रपति के हर एक काम पर नजर रखते हैं, चाहे वो नहाना हो, खाना हो या फिर कहीं पर जाना हो। आज अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का जो काफिला है वो दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है। इस काफिले में 22 गाड़ियां होती है। इस काफिले में जो गाड़ियां होती है उनमें होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी को जाम करने वाला सिस्टम। इसके अलावा चाहे न्यूक्लियर अटैक हो या केमिकल अटैक, उनको भी झेल पाने की क्षमता इन गाड़ियों में होती है। अब बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जो काले कलर की लिम्बोजिन होती है, उसे असल में बीस्ट कहा जाता है। ये बुलेट प्रूफ कार 8 इंच मोटे सिरेमिक मेटल से बनी होती है। इस काफिले में चलने वाली गाड़ियों में 2 लिम्बोजिन होती है, जिससे दुश्मन को यह पता ही नहीं लग पाता कि आखिर राष्ट्रपति कौन सी गाड़ी में बैठे हैं। इसके अलावा अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने देश के अलावा किसी दूसरे देश में जाना हो तो उसके लिए इनके पास होता है मॉडिफाइड बोइंग 747 एयरक्राफ्ट। इसके अलावा राष्ट्रपति की सुरक्षा में 5 हेलीकॉप्टर होते हैं और 2 वायुसेना के फाइटर जेट, जो राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति को जो सीक्रेट सर्विस कंट्रोल करती है, यानी उनकी सुरक्षा का देखरेख करती है, जब आप इसके खर्चे के बारे में जानेंगे तो शायद हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस सीक्रेट सर्विस का सालाना जो बजट है वो है $3.3 बिलियन, यानी 27,959 करोड़ रुपए। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति का घर और ऑफिस, जिसे व्हाइट हाउस कहा जाता है, ये बिल्डिंग पूरी दुनिया की सबसे सिक्योर बिल्डिंग मानी जाती है। और इस पूरे व्हाइट हाउस की जो देखभाल यानी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो भी सीक्रेट सर्विस की ही है। कुछ लोग कहते हैं कि व्हाइट हाउस के नीचे एक सीक्रेट सुरंग भी बनाई गई है। इमरजेंसी के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को सुरंग से निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा की जानकारी जो हमने आप तक पहुंचा दी है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो चिंता कर रहे हैं, उसके पीछे कई कारण भी हो सकते हैं। अब वो देखने वाली बात है कि इसके पीछे की सच्चाई कब सामने निकल कर आती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही शानदार से वीडियो के साथ। आप लगातार देखते रहिए गोगिलियो।